क्लास सिनारियोज़ के ऊपर बात करें, और पहले हमने ग्रुप्स की बात की कि किस तरह से उस सर्वे के अंदर जो कि यूनेस्को का सर्वे है उसमें किस तरह से बताया गया कि कौन से ग्रुप के लिए कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है। उसी सर्वे के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड अ फ्रेमवर्क, अ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन अर्ली चाइल्डहुड, या डेटेक फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताता है कि कौन सी जो भी आईसीटी टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर अर्ली चाइल्डहुड, उसमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। पहला एलिमेंट जो है वो है कि जो आईसीटी टूल है दैट शुड बी एजुकेशनल। नाउ दिस एक्सक्लूड्स ऑल एप्लीकेशंस जिसका कोई एजुकेशनल लर्निंग एम या कोई भी इस तरह का गोल ना हो, दे शुड बी एक्सक्लूडेड। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एजुकेशनल होना चाहिए। सेकेंडली वो टूल इंकरेज करे कोलैबोरेशन को बच्चों के दरमियान, और बच्चे जॉइंट अटेंशन की तरफ जाएं और बच्चे मिलकर काम करना सीखें थ्रू यूज़ ऑफ दैट आईसीटी टूल। फिर उसके बाद सपोर्ट इंटीग्रेशन। The tool are designed to be applied for particular purposes when required. They are not usually designed for continuous use. आपने आईसीटी को एज अ रिवॉर्ड के तौर पर नहीं देना, ये पहले भी बात हुई है कि डू नॉट इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और डोंट टेक चिल्ड्रन टू द कंप्यूटर लैब और टू प्ले अ गेम एज अ रिवॉर्ड ऑफ समथिंग। रैदर कि आपको आईसीटी टूल्स को कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम के साथ, अपने करिकुलम के साथ, अपने टीचिंग और लर्निंग आउटकम्स के साथ। फिर उसके बाद चौथी चीज़ जो है, जो ये फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि इट शुड सपोर्ट प्ले। प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड द टूल यूज शुड इंटीग्रेट दैट एलिमेंट इन द क्लासरूम। फिर उसके बाद लीव द चाइल्ड इन कंट्रोल। दैट टूल शुड बी सच एज सच, इस तरह का इतना सिंपलिस्टिक होना चाहिए कि बच्चे इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ कर सकें विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर। ऑब्वियसली आफ्टर सम इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस बच्चे उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को कैरी ऑन कर सकें, उस एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकें, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस फ्रेमवर्क टू यूज़ दैट टूल। फिर उसके बाद है ट्रांसपेरेंट और इंट्यूटिव हो, यानी कि जो टूल है उसका यूज़ या यूज़र इंटरफेस उसका इतना ईजी हो कि बच्चे के लिए वो बहुत ही नेचुरली वो लर्न कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज़ हैं कि एक फ़ाइल को यहाँ से उठाना है और इस फोल्डर में डालना है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल टू पिक समथिंग अप एंड पुट इट समवेयर एल्स। तो दैट इज़ अ इंट्यूटिव इंटरफेस, या जिसको हम नेचुरल इंटरफेस कहते हैं, इट शुड बी दैट काइंड। तो ये 6 बातें जो हैं वो इस फ्रेमवर्क में हमें पता चली हैं, और हमें ये देखना है कि जो भी टूल हम अपनी एक्टिविटी या क्लास सिनारियो के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें हैं मौजूद या नहीं। क्लास सिनारियोज़ में हम ये 4 तरह के सिनारियोज़ जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल चाइल्ड सिनारियोज़, स्मॉल टीम सिनारियोज़, बिग टीम सिनारियोज़ एंड होल क्लास सिनारियोज़। हर सिनारियो के अपने कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो हम देखेंगे कि हर सिनारियो में कौन सी चीज़ें हम उसका जो बेस्ट है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन ईच ऑफ द सिनारियो देयर इज़ अ रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, और उसमें ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं एज अ टीचर कि what have you been doing, which tools have you used, what was easy, what was hard, what problems did you encounter and how did you solve them। अगर आप इन 4-5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी एक्टिविटी के एंड पर बना लेते हैं, ये प्रिपेयर कर लेते हैं, यू आर गोइंग टू conduct that activity in a more efficient way next time when you introduce that in the class।